राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान से 12,000 किलोमीटर दूर आपको न्यूयॉर्क में एक अजूबा दिखाने के लिए लाया हूँ। यह आइलैंड पूरी तरह से हडसन की लहरों पर खड़ा है और नीचे हैं मजबूत खंभे जिनका डिज़ाइन उल्टे ट्यूलिप फूल जैसा दिखाई देता है। में भागती जिंदगी और रात में जगमगाती मोहब्बत, यही है न्यूयॉर्क का असली जादू। When I am sick. This is heavy. मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं हैं उसमें हास विलास। दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान से 12,000 किलोमीटर दूर आपको न्यूयॉर्क में एक अजूबा दिखाने के लिए लाया हूँ। हडसन नदी के किनारे 132 ट्यूलिप पर तैरता हुआ द्वीप, जिसे फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से जाना जाता है। हडसन नदिया के उस पार रात की रोशनी में न्यूयॉर्क की चमकती बिल्डिंगों को आप देखना चाहते हैं तो ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल के दर्शकों, मेरे कैमरे और मेरी आवाज़ के साथ साथ चलिए। और यदि आप नए हमराही हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और चल पड़िए मेरे साथ साथ और आज की शाम जी लीजिए। यह जान लीजिए फ्लोटिंग गार्डन, जिसे लिटिल आइलैंड एट हडसन पार्क भी कहा जाता है। इसका पता है पायर 55। यदि आप सबवे से आ रहे हैं तो लाइन ACEL 14 स्ट्रीट से एवेन्यू स्टेशन पर उतरें। वहां से 8-10 मिनट पैदल चलकर इस खूबसूरत आइलैंड में पहुंच सकते हैं। और यदि टैक्सी उबर से आ रहे हैं तो सीधे वेस्ट स्ट्रीट पर उतरें और 2 मिनट में पहुंच जाएं। आसमान में ढलती सांझ जैसे ही कदम रखते हैं इस लिटिल आइलैंड में, तो जैसे दुनिया ही बदल जाती है। जरा बाईं ओर नज़र डालिए, यह आइलैंड पूरी तरह से हडसन की लहरों पर खड़ा है और नीचे हैं मजबूत खंभे जिनका डिज़ाइन उल्टे ट्यूलिप फूल जैसा दिखाई देता है। इन्हें कंक्रीट से बनाया गया है और हर एक ट्यूलिप शेप पिलर अलग अलग ऊंचाई पर है, जिससे ऊपर बना आइलैंड एक लहरदार पहाड़ी सा नज़र आता है। यही है लिटिल आइलैंड की असली पहचान, एक ऐसा आइलैंड जो ज़मीन पर नहीं बल्कि फूलों के आकार की नींव पर खड़ा है। ट्यूलिप के आकार का हर खंभा मानो पानी से निकलकर आसमान को छूना चाहता है, ठीक उन बिल्डिंगों की तरह जो पृष्ठभूमि में दिखाई दे रही हैं। इस समय मैं और मेरी जीवन संगिनी नरेंद्र कौर खामोश लेकिन सोचते हुए लोगों के साथ चल रहे हैं। सामने डूबते सूरज की सुनहरी चमक मानो निरालक की कविता की पंक्तियों की याद ताज़ा कर रही है। दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं हैं उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल एक तारा गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में, हृदय राज्य की रानी का वह करता अभिषेक।
अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाहां, छाह सी अंबर पथ से चली। नहीं बसती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। दोस्तों, निराला ने यह कविता इलाहाबाद में गंगा के किनारे की शाम को देखकर लिखी थी। किनारे हडसन नदी के किनारे की सांझ पर भी चरितार्थ हो रही है। दोस्तों, इन पलों को जी लो, फिर पता नहीं सफ़र में साथ हो या ना हो। लहरों में बेतरतीबी से गढ़े हुए ये लकड़ी के खम्भे भी मानो हडसन की लहरों के साथ कोई रहस्यमय खेल खेल रहे हैं। इस लिटिल आइलैंड में एक बड़ा सा ओपन थिएटर भी है, जहां लाइव म्यूज़िक, डांस और ड्रामा के शो होते हैं। यह लगभग 700-800 लोगों के बैठने की जगह वाला स्टेज है, जो सीधे हडसन रिवर की ओर खुलता है। लिखा भी है दी एंट्रेंस टू द ग्लेड। ग्लेड का मतलब है हरी भरी खुली जगह। दोस्तों, मैं आपको यह शो भी ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन ज़रा पहले यहाँ की रौनक तो देख लीजिए। लहरों पर बना होने के कारण इसे लिटिल फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास जानना चाहेंगे आप? साल 2012 की बात है, जब हरिकेन सैंडी आया तो हडसन रिवर के पास बने पुराने पायर 54 को बहुत नुकसान पहुंचा। यह वही जगह है जहां टाइटैनिक से बचे लोगों को 1912 में उतारा गया था। पुराने पायर को फिर से तैयार करने के लिए अनोखा प्रोजेक्ट सोचा गया। इसका डिज़ाइन तैयार किया दुनिया की मशहूर आर्किटेक्चर फर्म हैदर विर्क्स स्टूडियो ने। इस पार्क को ट्यूलिप शेप्ड कंक्रीट पॉट्स या पिलर्स पर खड़ा किया गया है, जो पानी में जड़े हुए हैं। 132 ट्यूलिप लाइक स्ट्रक्चर मिलकर यह आइलैंड बनाते हैं। खूबसूरत शाम में चारों ओर हलचल है, हंसी खुशी, और बीच में खूबसूरत फूड स्टॉल्स शाम को किसी उत्सव की तरह बना देते हैं। छोटे छोटे कियोस्क लगाए गए हैं, जहां कॉफ़ी, बेक्ड गुड्स, सैंडविच, सलाद, स्नैक्स और तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक्स परोसे जाते हैं। हर आइटम खास होती है, चाहे क्लासिक हॉट डॉग हो या फ्रेंच फ्राइज या मीठी ट्रीट्स। यह है मस्ती भरा कोना ब्लू माउंट। यहाँ बच्चे हो या बड़े, सब संतुलन बनाकर घूमते हैं, कभी कूदते फांदते हैं और कभी हवा में हाथ फैलाकर मानो कहते हैं, ज़िंदगी का असली मज़ा तो यूं ही जीने में है। This is heavy. और दूर नज़र आती है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, न्यूयॉर्क की धड़कन, रात का सितारा, और सुनहरी एंटीना तो मानो आसमान छू लेना चाहता है। पास ही ओपन थिएटर में संगीत का कार्यक्रम शुरू हो गया है। चलिए इसे भी एंजॉय करते हैं।
I can see the when I am seeing. यहाँ लोग वेस्टर्न म्यूज़िक की धुन में खोए हुए हैं। पूरे 5 दिन की मेहनत के बाद न्यूयॉर्क वासी वीकेंड पर यहाँ आते हैं और गाते, घूमते और झूमते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं दोस्तों के साथ। खुले आसमान के नीचे हर कोई शाम का मज़ा ले रहा है। कहीं संगीत की लहरों के बीच लोग घूम फिर कर, नाच कर, गाकर अपने दिल दिमाग को ताज़ा कर लेते हैं ताकि मंडे से फिर नई ऊर्जा के साथ काम में जुट जाएं। और भाई अब हमें भी भूख लग रही है। हमारी श्रीमती जी ने कहा है कि क्यों ना कुछ खाया पिया जाए। मैंने $3.90 में कोक का कैन लिया ताकि डिनर के साथ इसे भी एंजॉय किया जा सके। तो दोस्तों, इस छोटे से आइलैंड पर हम आए हैं और यहाँ हम डिनर कर रहे हैं। और डिनर में देखिए हमारी बिटिया ने पराठे, आलू की सब्ज़ी और नींबू का अचार ये दिया था और इसी से हम डिनर कर रहे हैं। खा पीकर अब हम शेष सफ़र के लिए जा रहे हैं। यहाँ आए थे तो शाम थी और वही शाम बदल चुकी है रात की चांदनी में। ट्यूलिप ब्रिज से लौटते हुए पीछे रह गई हडसन की लहरें, जिनकी हल्की हल्की सरसराहट मानो हमें कह रही है फिर लौट कर आना। दोस्तों, आपको यह सफ़र कैसा लग रहा है? यदि आपको लगता है कि मेरी कोशिश न्यूयॉर्क से आपको रूबरू कराने की सफल हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और सामने ऊंची ऊंची इमारतें आपको अच्छी लग रही होंगी। क्या आप इन्हें करीब से देखना चाहते हैं तो वीडियो में जुड़े रहिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं असली न्यूयॉर्क का चमकता हुआ चेहरा। दोस्तों, यहाँ से बस 2 मिनट के पैदल रास्ते पर है चैलिसा मार्केट। आज दुनिया भर के स्वाद का ठिकाना है। यह बिल्डिंग 1890 में बनी थी और उस समय यह नेशनल बिस्किट कंपनी का कारखाना था। यहीं पर पहली बार दुनिया का मशहूर ओरियो बिस्किट बना था। 1990 के बाद यह फैक्ट्री बंद हो गई और इस पुरानी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को रेनोवेट करके चैलिसा मार्केट में बदल दिया गया। आज यह न्यूयॉर्क की सबसे पॉपुलर अर्बन फूड हॉल प्लस शॉपिंग स्पॉट माना जाती है। यहाँ 40 से ज़्यादा फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस, पेंटिंग्स, शो पीसेस वगैरह की शॉपिंग भी करते हैं। चैलिसा मार्केट की रौनक देखने के बाद अब चल पड़ा हूँ एक छोटे से सफ़र पर, जहाँ लहरों का किनारा है, खुला आसमान है और सामने खड़ी है न्यूयॉर्क की चमकती दमकती इमारतें जो मानो आसमान से बातें कर रही हों। आइए, तैयार हो जाइए इस नज़ारे को करीब से देखने के लिए। दिन में भागती ज़िंदगी और रात में जगमगाती मोहब्बत, यही है न्यूयॉर्क का असली जादू। यह दृश्य देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। हर कदम पर एक नई कहानी, हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और इन सब के बीच खड़ा न्यूयॉर्क मानो कह रहा है
आओ मेरी रातों की रौनक को करीब से महसूस करो। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क की रात के छोटे से सफ़र, चमचमाती इमारतों और हडसन नदी की जादुई लहरों के साथ सिटी ऑफ ड्रीम्स का ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है। और भी कहानियाँ, नज़ारे और यादें आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर यह सफ़र आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सफ़र अभी जारी है। अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनदेखा, अनसुना और यादगार नज़ारा। टिल देन टेक केयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ। आपसे विदा लेते हैं मैं और मेरी श्रीमती नरेंद्र कौर।